तो बात ऐसी है कि लाइफस्टाइल का अगर मैं बताऊं तो जब से मैं बाहर गया हूं, क्योंकि पहले मैं इंडिया में जॉब करता था, मैं इंडिया से बाहर हूं, तो बेसिकली तुम ये बोल सकते हो, क्या कहते हैं कि पानी जो चेंज हुआ है ना, वो पानी चेंज की वजह से हुआ है। एंड सेकेंडली जो मुझे अभी अभी पता चला है कि भाई स्मोकिंग करने से बाल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे जाता है, लेकिन अब लाइक 12th के बाद से मान लो तो लगा लो 11-12 साल हो गए मैं हर दिन स्मोक करता हूँ। एंड सेकेंडली वैक्स, वो मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाल नहीं गए। जाने वाले होते तो बहुत पहले चले जाते, वो अभी गए। तो मेरे को तो नहीं लगता वैक्स इतना बड़ा कारण है कि बाल जाने के लिए। बट जो पानी चेंज हुआ है, एंड सिगरेट बोल सकते हो, क्योंकि जा तो रही थे, अब देखो जो जैसा होता है, लेकिन मोस्टली मेरे को लगता है ये फैक्टर्स हैं। सो गाइस, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 29 इयर्स है। और हेयरलाइन जो मेरी रिसीड हुई है ये पिछले 1-2 साल में हुई है, जब से मैं बाहर गया था। क्योंकि एक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया था, जैसे ही मैं अब्रॉड गया उसके टाइम से लाइक वाटर चेंज की वजह से ये हेयरलाइन रिसीड होने लगी। और फिर मुझे लगा कि अब यार करना चाहिए कुछ इसके लिए। तो मैंने लाइक यूट्यूब में करा, सर्च करा, एंड लाइक बहुत सी जगहों पे सर्च करा, एंड देन आई फाइनली लैंडेड अप इन दिस प्लेस। फिर जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये लोग अच्छा करते हैं जो करते हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा रिजल्ट आएगा, बट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहेगा, अभी देखते हैं। तो हुआ ये था कि मेरे को मतलब ऐसे एक्चुअली बिल्कुल फीलिंग नहीं आई थी कि कैसे बाल जा रहे हैं नहीं जा रहे, जस्ट नॉर्मल। एक मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक फ़ोटो क्लिक कराई थी, एंड फोटो क्लिक कराने के बाद मेरे को उसमें दिखा, मैंने कहा यार ये तो बाल ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कैसे। फिर उसके बाद 2-3 जगह ऐसा हुआ कि बाल ही नहीं दिख रहे हैं। फिर मेरे को लगा कराना चाहिए, लेकिन टाइम बीतते गया नहीं कराया। तो फाइनली ये हुआ, क्या कहते हैं कि मैंने सर्च करा, एंड देन फिर मुझे लगा कि यार करवा देना चाहिए। तो अब मैं आया हूँ इधर। तो बात ऐसी है कि लाइफस्टाइल का अगर मैं बताऊं तो जब से मैं बाहर गया हूं, क्योंकि पहले मैं इंडिया में जॉब करता था, मैं इंडिया से बाहर हूं, तो बेसिकली तुम ये बोल सकते हो, क्या कहते हैं कि पानी जो चेंज हुआ है ना, वो पानी चेंज की वजह से हुआ है। एंड सेकेंडली जो मुझे अभी अभी पता चला है कि भाई स्मोकिंग करने से बाल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे जाता है, लेकिन अब लाइक 12th के बाद से मान लो तो लगा लो 11-12 साल हो गए मैं हर दिन स्मोक करता हूँ। एंड सेकेंडली वैक्स, वो मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाल नहीं गए। जाने वाले होते तो बहुत पहले चले जाते, वो अभी गए। तो मेरे को तो नहीं लगता वैक्स इतना बड़ा कारण है कि बाल जाने के लिए। बट जो पानी चेंज हुआ है, एंड सिगरेट बोल सकते हो, क्योंकि जा तो रही थे, अब देखो जो जैसा होता है, लेकिन मोस्टली मेरे को लगता है ये फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं बालों की वजह से, लाइक जब मेरे पे पहले बाल थे तो लाइक हैं तो अभी भी, लेकिन मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना कि जो मुझे हेयर स्टाइल बनाना है। क्योंकि मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता कि आज जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया वो कल बनाऊंगा। मैं बालों के साथ बहुत खेलता हूँ। एक बाल मेरे लिए एक प्लेग्राउंड टाइप है कि आज ऐसे बने हैं तो कल दूसरे तरीके से बनेंगे, लेकिन जब से पीछे गए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तुम्हें कुछ भी चीज़ करना, क्योंकि वो साफ दिखता है। और जब वो दिखता है ना, तो मेरे को नहीं पता औरों का कैसा है, लेकिन मेरे को बालों से कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो बाल नहीं है तो भाई कॉन्फिडेंस तुम थोड़ा सा नीचे रहते हो। अब भले ही तुम उसको टोपी पहन के छुपाओगे, चश्मों से छुपाओगे, जैसे मर्जी छुपाओगे, लेकिन वो दिख जाएगा तुम्हारे चेहरे पे, और एक बालों से कॉन्फिडेंस आता है। तो प्लान एटलीस्ट लाइक मेरे को 2-3 साल से तो सोच ही रहा था। जब से पहली बार देखा तब से ही मतलब सर्च करने लग गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन नहीं करा। फिर रिसेंटली अभी ऐसा कुछ हुआ कि मैंने बोला यार कर ही लेते हैं। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, बिकॉज मैं फिर दोबारा एक कंट्री स्विच करके कहीं और जाना चाहता हूँ। तो मेरे को लगा अगर मैं ऐसी ही लाइफ में आगे बढ़ते रहा तो मैं कभी नहीं मिल पाएगा मेरे को टाइम, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं अभी करके इसको साइड कर दूँ। तो इसलिए मैंने अभी करके इसको साइड करने की सोची। कॉन्टैक्ट करा, यूट्यूब पे देखा, लाइक इंस्टाग्राम, आई थिंक इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पर एक जगह पे देखा, एंड देन डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड देम। फिर हमारी बात हुई, फिर एक फाइनल प्राइस डिसाइड हुआ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ आज। तो एज सच तो दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ब्लैंक पड़ा है। एंड मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं एक लाइफ लेसन है। लाइक अगर तुम्हें जो भी चीज़ करनी है लाइफ में, नेगेटिव सोच लो, पूरा नेगेटिव सोच लो अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में करने से पहले सोच लिया, बस वही बुरा, सबसे बुरा वही हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में। उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा, कर डालो। अगर तुमको लगता है कि उससे बुरा कुछ नहीं होगा और तुम सह सकते हो, कर डालो बस। और इसलिए मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आते, क्योंकि मैं सबसे बुरे से बुरा सोच के बैठा हुआ हूँ और वो मैं जी चुका हूँ उसको। इसलिए मैं थोड़ा फ्यूचर में ही चलता हूँ। तो इसलिए मैं आगे की सोची, अब मैं सोच ही नहीं रहा हूँ आज क्या होगा कल क्या होगा, देखेंगे भाई, जो होगा होगा, मस्त होगा। तो फिलहाल जो भी था, ये बिफोर सर्जरी जो भी मैंने बोलना चाह रहा था ये सब मैंने आपको बोला। अब धीरे धीरे जो जैसे जैसे प्रोसेस होंगे मैं आपको बताते रहूँगा, करते रहेंगे, एंड देन जैसे प्रोसेस होगा आगे आगे बढ़ते रहेंगे, एंड आई विल शो यू अराउंड लाइक व्हाट विल हैपन। ओके।
मेरा नाम राहुल है और अभी अभी मेरी सर्जरी ख़त्म हुई है, लाइक अप्रॉक्स 25-30 मिनट पहले भी यहाँ पर सर्जरी मेरी ख़त्म हुई है। ओके, सो सर्जरी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरे टोटल 2400 ग्राफ्ट्स लगे हैं इधर, और सर्जरी सुबह लाइक आई थिंक 8-8:30 शुरू हुई, जबकि लाइक इट्स ओके, लाइक बहुत लंबी सर्जरी है। मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना भाई, 6-7-8 घंटे लगते हैं 2400 ग्राफ्ट। अगर वही तुम सोच लो डबल कर लो इसे 5000 तो 10 घंटे सोच के आना, 7-8 घंटे तुम्हारे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 2-3 घंटे 1-2 घंटे वाली प्रोसीजर मत सोच के आना, क्योंकि मैं वही सोच के आया था। देन सेकेंड थिंग, इट्स ओके, मतलब सर्जरी ओके है, सब कुछ ओके है। दर्द तुम्हें होगा नहीं, बीच में हो सकता है कि मतलब कभी तुम्हारा एनेस्थीसिया की डोज थोड़ी सी कम पड़ जाए, तुम्हें दर्द हो जाए, उसके अलावा बिल्कुल भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। बाकी चिल रहो, अच्छे से रहो, तुम बात करते रहो बस। बट मेरा ऐसा है कि अगर मुझसे बात करोगे मुझे दर्द फील नहीं होगा, बिकॉज मेरे साथ ऐसा है, मैं एक जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रह सकता, और तुम्हें ऑन द बैक साइड तुम्हें 2-2 घंटे तक वैसी पोजीशन में रहना है, तो तैयार रहना उसके लिए। तो लाइक डॉक्टर बीच बीच में आते रहते हैं, लाइक टाइम तो मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन कम से कम 4 से 5 राउंड आपको डॉक्टर्स मारेंगे, विजिट देंगे कि हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ। एंड बाकी बीच में अगर आपको कोई भी अगर थोड़ा सा भी डिले लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, वॉशरूम ब्रेक वगैरह वगैरह आपको सब मिलेंगे, पानी चाहिए पानी वगैरह सब कुछ होगा उधर, लाइक प्रॉपरली टेकन केयर। तो ये अभी तक की थी मेरी जर्नी, लाइक मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की। तो फिलहाल तक जो है वो आप देख पा रहे हो अभी। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपसे शायद PRP के टाइम पे मिलूं, जब मैं आऊँगा तो उस टाइम पे देखेंगे कि 1 मंथ में क्या रिजल्ट आता है और क्या नहीं आता है। एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।